Central idea keeping quiet. The central idea of the poem Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. In this poem, the poet advised that he will count to 12 and everybody will keep still. कहने का मतलब है कि इस पोयम में कवि ने एडवाइस दिया, सजेस्ट किया सभी लोगों को कि 12 तक काउंट करना है और आपको एक जगह पर, इस सभी लोगों को एक जगह पर स्थिर हो जाना है। ठीक है। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, आप जिस जगह पर रहते हो वी उसी जगह पर आप बने रहो। वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस फॉर अ मोमेंट्स, आप जिस जगह पे वही पर अपने जो भी काम काज है उनको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि आप मोशनलेस का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए आप जो काम काज कर रहे हो, है ना, उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करो। तो ये यहाँ पर कवि ने बताया है। He asks all the human beings to stop all worldly activities for some time and spend a few moments in quiet introspections। कहने का मतलब है कि वे कहते हैं सभी ह्यूमन बींग्स से कि सभी सभी कुछ देर के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर दो एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ समय बिताओ अपने आप के साथ। अपने अंदर उस गहराई में जाकर देखो कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो सही है या गलत है, उसके बारे में अपने आप को जानो। इट विल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। उससे ऐसा अगर आप करोगे तो आप अपने को जानने में आप आप मतलब आप अपनी ही मदद करोगे। ठीक है। वी आर ऑलवेज इन हरी, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं हर काम के लिए। ही सेज डैट स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ऑफ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल। कहने का मतलब ये है कि वे कहते हैं कि स्थिरता और जो शांत रहने की जो कला होती है वो मदद करती है आपको अपने आप को जानने के लिए। एक जब आप ऐसा करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, तो आप क्या होता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हो, दूसरे लोगों को भी अंडरस्टैंड कर पाते हो और आप में एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। दैट्स वाई द पोएट टेब्लो नेरूडा हैज discussed the need of maintaining peace and silence in the poem Keeping Quiet। तो यहाँ पे जो कवि हैं, इसी कारण से जो कवि डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सभी को ज़रूरत है शांति और साइलेंस को मेंटेन करने की, है ना। जिससे कि जब अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा तो नहीं कि हम अपने फ़ायदे के लिए, हम अपनी चीज़ों के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और इससे किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो या फिर एक दूसरे से हम जुड़े रहें, आपस में भाईचारा बना रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दो चीज़ों को, पीस और साइलेंस को मेंटेन करने चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम अपने जब हम ऐसा कुछ काम मतलब जब हम इन चीज़ों को अपने आप को कुछ समय नहीं देते, हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको कि हमें पता नहीं, है ना। तो हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बस लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे कभी कभी क्या होता है कि हमें तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन उससे किसी दूसरों का भी नुकसान होता है। तो इसलिए कभी कभी वहाँ पे स्थिरता और साइलेंट रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हम अगर हम ऐसा करते अपने आप को जान पाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऐसा मतलब अपना व्यक्तित्व बनाए रखते हैं कि जैसे कि लगता है कि यही सही है, जो कि सही नहीं होता। लेकिन जब आप साइलेंट और कीप मोमेंट में रहते हो तो अपने आप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो और दूसरों को भी, क्योंकि दुनिया में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं जिससे कि एक दूसरे को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब आप पीस और साइलेंस रहते हो तो आप क्या करते हो, एक दूसरे में भाईचारा का भाव उत्पन्न होता है। एक दूसरे से आप एक दूसरे के साथ आप मिलजुल कर काम करते हो, एक दूसरे के प्रति आपका अफेक्शन होता है, प्यार बढ़ता है। मतलब कवि के कहने का मतलब इस पोयम के माध्यम से।